आई बेट आपको ये चीज़ इससे पहले नहीं पता होगी, जो कि है ओवरहेड कॉस्ट। जी हाँ, ओवरहेड कॉस्ट कि ये जो ओवरहेड कॉस्ट है ये क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये कितनी होनी चाहिए, जो कि एक चाहे रेस्टोरेंट का ओनर है, चाहे वो शेफ़ है, चाहे वो मैनेजर है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना कि वो क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करें और कितनी होनी चाहिए, जिससे आपको पता लगता है कि आपका मेन्यू प्राइस क्या होना चाहिए और आपका ज़्यादा इन्वेस्ट कहाँ पे हो रहा है और आप कैसे उस ओवरहेड कॉस्ट को कंट्रोल करके अमीर बन सकते हो, मीन्स ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। और आपको साथ में ये भी पता लगता है कि भाई अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, उसको एक स्टैंडर्ड पे बरकरार रखने के लिए आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक रेस्टोरेंट में ओवरहेड कॉस्ट वो होता है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड नहीं होता। अब जैसे कि बात आती है कि जो ओवरहेड कॉस्ट है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, लाइक हमारा रेंट रहता है, यूटिलिटीज़, इंश्योरेंस है ना, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, पेरोल टैक्सेस। अब भाई आप पूछेंगे कि पेरोल टैक्सेस क्या होते हैं। देखिए, जो हम अपनी एम्प्लॉयज़ को देते हैं ना, सैलरी देते हैं, उसके जो टैक्सेस होते हैं उनको पेरोल टैक्सेस कहा जाता है। फिर हमारा आता है मार्केटिंग और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब आप कहेंगे भाई अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैसे, ठीक है, जैसे हम देते हैं अपना फूड लाइसेंस, बार लाइसेंस है ना, फ़ोन बिल्स, अकाउंटेंट्स और जो हमारे लॉयर्स होते हैं उनकी जो फीस जाती है उनको हम अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं। अब चलिए तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, डिवाइड द मंथली ओवरहेड कॉस्ट बाय मंथली सेल्स एंड देन इनटू 100। आपका निकल के आ जाएगा ओवरहेड परसेंटेज। चलिए अब हम एक बहुत इजी और एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, इसके जो मंथली रेंट्स हैं वो हैं 15,000, यूटिलिटीज़ 5,000, इंश्योरेंस 2,000, पेरोल टैक्सेस 1,000, इक्विपमेंट मेंटेनेंस 2,000 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर्स जो है वो 10,000। सो हमारी जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी हो गई, 35,000 रुपीज़, है ना। फिर हम 35,000 रुपीज़ को टोटल सेल्स हुई हैं उस मंथ में, उसको से डिवाइड करेंगे। 1,50,000 से हमने डिवाइड कर दिया 35,000 को, तो हमारा क्या आ गया 0.23। अब जो 0.23 है इसको हम इंटू कर देंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा 23। तो हमारा मीन्स जो ओवरहेड जो कॉस्ट है वो कितनी परसेंट आई, 23% आई। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवरहेड कॉस्ट। हमने देख लिया भाई क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखते हैं कि भाई ये कितना होना चाहिए। देखिए, एक रेस्टोरेंट का जो ओवरहेड कॉस्ट है वो होना चाहिए 35%। बट मैंने जो थोड़ा बहुत भाई अपने सराउंडिंग्स में देखा है, ठीक है, और जो थोड़ा लोगों से सीखा है, उनकी बातें सुनी है, ठीक है, उनके एक्सपीरियंसेस से जो सीखा है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक रेस्टोरेंट का जो ओवरहेड कॉस्ट है वो जनरली 20% टू 30% होना चाहिए, जब भी वो एक रेस्टोरेंट जो है अच्छा प्रॉफिट मार्जिन गेन कर सकता है। क्यों, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इतना होना चाहिए। देखिए, इसलिए क्योंकि हमको इसमें से भाई फूड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन, ये सारी चीज़ें में जो हमको इसमें से ही जनरेट करनी पड़ती है। तो इसलिए एक रेस्टोरेंट का जो ओवरहेड कॉस्ट है आई थिंक वो 20 टू 30% ही होना चाहिए, जब भी एक रेस्टोरेंट जो है अच्छा प्रॉफिट कर सकता है और अपने गेम में सक्सेसफुल हो जाता है। So that is all about overhead cost, means how to calculate overhead cost, ठीक है, what is overhead cost, what should be overhead cost of a restaurant, ठीक है। अगर आपको कोई भी अभी डाउट बचता है मेरे को कमेंट्स में कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का। अगर नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिए और आप बता सकते हैं चीज़ों में अपनी नेक्स्ट वीडियो इंप्रूव कर सकता हूँ। ऐसे ही आप बने रहिए, मैं बढ़िया बढ़िया वीडियोस चलाता रहूँगा, है ना। और जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आप आए तो इस वीडियो को देखने बिना नॉलेज के साथ, लेकिन जाएंगे नॉलेज के भंडार के साथ, है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।